हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग पूरा के पूरे ऑब्जेक्टिव सेट को कर रहे हैं और पूरा करने वाले क्लास 10 और क्लास 12 के हर एक ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर का। और यहाँ पर उसी ऑब्जेक्टिव को ला रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ रहे हैं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही यहाँ से पूछा जाएगा और एग्जाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार कह रहे हैं सभी स्टूडेंट इस चीज को समझेंगे और अच्छे से जो है इसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आपका एग्जाम में जो है मंथली जो एग्जाम स्कूल में लिया जाता है वहां पे 100% आएगा। उसके बाद जो एग्जाम 10th का जो बोर्ड होगा वहां पे 100% आएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले भी कुछ हिस्ट्री का बन चुका है, ये आज ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में जो है चैप्टर 1 जो है संसाधन एवं उपयोग जो है वहां से 25 क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने लिया है। तो सबसे पहले हम एक चीज देख ले, हम बार बार बताते हैं जो भी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट जब भी दे तो उसके बाद जो है हम बताते हैं कि आप लोग गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद आप लोग सर्च करें www डॉट टॉपर क्लासेस TOPPER टॉपर classes.com CLASSES classes.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पर तो आपको यहां पर ये साइट खुल करके आ जाएगा सामने। ये साइट खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप सभी स्टूडेंट को जो है क्लास टेस्ट में जाना है। क्लास टेस्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जो है क्लास टेस्ट में आना है। ये रहा क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट में आना है। क्लास टेस्ट में आने के बाद यहाँ पे क्लास 10th और 12th आ जाएगा। तो हम जैसे भी 10th का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 10th में कौन सा अभी चल रहा है, सोशल साइंस चल रहा है तो सोशल साइंस में आ जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब है। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ज्योग्राफी में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, आप लोग यहाँ से जो है तैयारी कर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हिस्ट्री का बन चुका है तो हिस्ट्री में जैसे ये वाले हम लोग जो है वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट पे आएंगे। स्टार्ट पे आने के बाद जो है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 में कौन सी संधि हुई थी तो हम लोगों ने देखा था ये कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की। यहाँ से हम लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से टेस्ट जो है सभी स्टूडेंट का है वो अपना टेस्ट जरूर दे ले वीडियो देखने के बाद। इससे क्या होगा कि तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एक बार वीडियो भी देख लिए, एक बार जो है हम लोग वेबसाइट पर भी देख लिए। तो www.topperclasses.com और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वो उसका फी पेड करके आप ले सकते हैं, ठीक। जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे सारा ऑब्जेक्टिव लगभग जो है हम कोशिश कर रहे हैं महत्वपूर्ण जो है 25-25 करके दे दे, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं सभी स्टूडेंट। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आप लोगों के सामने कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक जो संसाधन है उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो है कौन सा कन्वेंशन जो है 1968 में हुआ था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो है सही जवाब होगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अब इसी चीज को इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था तो 1968 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। एक चीज और कह दे, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट में जो भी आंसर है कमेंट में जरूर आप दें। आपको आता है ठीक है तब भी दे, नहीं आता है तो आप देख कर दें, लेकिन कमेंट में जरूर जवाब दे। और इन सारे को अच्छे से जो है सिर्फ और सिर्फ 25 है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन एग्जाम जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
हाँ, सौर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यानी सौर जो ऊर्जा, सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा मिल रही है, वो कह रहा है कौन सा संसाधन है। तो ऐसा संसाधन जो कभी नहीं खत्म हो सकता है, उसको दोबारा और बार बार प्राप्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से जो है याद रखेंगे। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैविक संसाधन, ये सारा चीज जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां पर तुम लोग देख लो अच्छे से, कितना बेहतरीन तरीके से ये जो एग्जाम में आता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन है, यानी मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अजैव संसाधन है, अचक्रीय संसाधन? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इसको फिर से दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये जो है हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखते चले। ये रहा तीसरा। जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। तो जैसे ही नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, इस बात का एकदम ख्याल रखेंगे। और ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल के दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहां आयोजित हुआ था? रियो डी जनेरो में हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। कहां हुआ था? क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रियो डी जनेरो। अब आप लोगों को बताना है कि ये कब हुआ था और कहां हुआ। रियो डी जनेरो है कहां, कौन से देश में है, ये बताना है। और रियो डी जनेरो जो है कहां पर, ये बताना है। और कौन से ईस्वी में हुआ था ये बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल, विद्युत, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, बार बार प्राप्त कर सकते हैं। जल विद्युत जो है, जल से जो विद्युत बनेगा उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन से जो ऊर्जा है उसको भी हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज जो है, जीवाश्म जो ईंधन है, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, और तुम इसको यूज करने के बाद दोबारा जो है प्रयोग में भी नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है कहां पर? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, A to Z। जो इसका सही आंसर होगा डी। कहां पर ये प्रचलित है? उत्तराखंड में। क्यों है इसका नोट बनाओगे तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं और इसमें सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है वो साथ में हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं। भूमि निम्नीकरण जो पंजाब में हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जान लो, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा खेती होता है, खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण वहां पर जो है भूमि निम्नीकरण जो है हो रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 100% हम बता रहे हैं, गारंटी के साथ बता रहे हैं, एकदम ठोक बजा के मुंह पर लगा के हम बता दे, ये सारा का सारा 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। नहीं आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी युक्त है, ठीक है, काली मिट्टी जो है उपयुक्त है किस चीज के लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो किसके लिए है? तो काली मृदा जो है, काली मृदा को जो है
कपास के लिए, गन्ना के लिए और तुमको प्याज के लिए जो है काफी ज्यादा जो है उपयोगी माना जाता है, उपयोगी है। ये तीन में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो लगा देना। ऐसे अक्सर एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कपास के लिए। अगर ऐसा रहे कपास, गन्ना, प्याज, इनमें सभी, तो ऐसा नहीं कि तुम बार बार क्वेश्चन को देख रहे हो कपास ही तो तुम कपास में ही लगा देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वहां पे ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। लेकिन अगर सिर्फ कपास से तो कपास हो जाएगा, अगर कपास नहीं है तो जाहिर सी बात है गन्ना या फिर प्याज होगा। ठीक है, तो इन सबको याद रखोगे क्योंकि एग्जाम तुमसे बार बार एक तरीके का नहीं पूछता है। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, इस बात का ख्याल रखना। और जितना भी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बन रहा है उन सबको देखना। अगर तुमको कोई ज्यादा जल्दी सर इसका बना दीजिए या समझा दीजिए तो बता देना हमको, हम बना देंगे। या कोई क्वेश्चन पे ऐसा डॉट है सर समझ में नहीं आ रहा तो उसका आंसर भी जो है वीडियो बना करके हम बता देंगे। नेक्स्ट, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, रेगुड़ मृदा। ठीक है, रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बुक में जो है ये इसको काफी ज्यादा और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो एंड्रीन, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसान अपने से बनाता है। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है जो इंसान अपने से बनाया और अंतरिक्ष में भेज दिया, और ग्रह पृथ्वी के चारों बगल घूम रहा है या कोई ग्रह के चारों बगल वो घूम रहा है तो वो कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह हम जानते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। और भी इसमें बहुत सारा डिफिनेशन है, वो हम नहीं जाने, मेन पॉइंट हम बता रहे हैं। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कृत्रिम जलाशय की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो किस चीज से जो है इसका संबंध है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है उससे इसका संबंध है, भाखड़ा नांगल बांध से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कोई एक ऑब्जेक्टिव छूटे ना। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता है इसका आंसर का जवाब। इसका जवाब तुम लोग कमेंट में दो, इसका क्या होगा। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा जो है तुम्हारा इसका सही जवाब हो जाएगा मासीन राम या मौसीन राम करके आता है नाम। ठीक है, ऑप्शन बी मासीन राम या फिर मौसीन राम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अब ये तुमको बताना है ये भारत के किस राज्य में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासीन राम या फिर मौसीन राम कहो इसको, इसी का दोनों नाम है। ठीक है, अब ये बताना है तुमको कि ये किस राज्य में है भारत के, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है? अब नर्मदा नदी है, ठीक है, वो परियोजना जो है वो किस किस जगह से जो संबंधित है? जाहिर सी बात है वो नदी है कहीं ना कहीं राज्य से होकर गुजर रही होगी। तो यहाँ पे तुम देख करके बताओ, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, इतनी लंबी नदी नहीं हो नहीं सकती। ये पूरब से पश्चिम की तरफ नदी जो है यहाँ पर नहीं जाता है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये भी जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर देख लो क्या होगा। पश्चिम बंगाल जो है कहाँ है? पूरब की तरफ है। उत्तर प्रदेश बीच में, पंजाब कहाँ है? पश्चिम की तरफ है। तो यहां से लेके यहां तक यानी पूरब से लेके पश्चिम तक एक नदी बिल्कुल नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन रहा डी। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तो थोड़ा सा अकल भी लगाना है कि ये हो सकता है या ये ऑप्शन से भी तुम्हारा आ जाएगा। ऐसा भी होता है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमको जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और तुम जो है 48 बना चुके हैं और वो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा अकल यूज करोगे ना तो बन जाता है। ठीक है, चलो, वैसे हम जो दे रहे हैं 100% एग्जाम में आएगा, तुम देख लेना, ये मेरी गारंटी है। 25 से याद करने में कुछ ज्यादा जाता नहीं है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? वेरी इंपॉर्टेंट,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्सेनिक। सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद जो है उसका जनक, जैसे एमबीबीएस वगैरह जो डॉक्टर वगैरह, तो उसी तरीके से यहाँ से भी डॉक्टर वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसके जनक किसको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। ठीक है, चरक महोदय इंसान है, ठीक है, इनका नाम, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब का सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदरवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरवन डेल्टा, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखोगे, नोट कर लोगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? जिसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर नाम में यही आ गया, बंगाल टाइगर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ऐसे ही आ गया। ओके, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं, सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इसलिए ये क्वेश्चन को हम लाए हैं कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में आता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हल्का जो पूछ दिया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? हम लोग सबको पता है, इसका आंसर का इसका जवाब हम लोग कमेंट में दोगे। नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, उसका नाम तुम बुक से याद करो और याद करके कमेंट में बताओ जल्दी। अगर तुम ये याद कर लिए और इसको तुम अच्छे से, छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर तुम याद कर लिए तो तुम्हारे एग्जाम में ये 100% आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, 100% हम बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका गलत जवाब स्टूडेंट जो लगाते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं होगा, डॉल्फिन नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखो। इसका सही जवाब होगा घड़ियाल। इसका सही जवाब होगा घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल जो है एकमात्र ऐसा जो है जलीय जीव है या जानवर जो पानी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि तो पानी का ही है, तो घड़ियाल एक ऐसा जलीय जीव या जानवर है जो कह लो, ठीक है, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे जो केवल भारत में पूछा जाता है। बहुत सारे टीचर भी जो है डॉल्फिन पढ़ा देते हैं, बुक में भी आ जाता है। ठीक है, ये गलत है, डॉल्फिन नहीं होगा, घड़ियाल होगा, इसको याद रखोगे 100%। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? तो लोहा को, क्योंकि अगर लोहा नहीं होता तो बड़े बड़े फैक्ट्री कैसे तैयार होते। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो 10 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों का, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो कार्बनिक हो जाएगा। कोयला, जाहिर सी बात, तो कोयला कार्बन से ही पूरा बना हुआ है, तो ये कार्बनिक हो गया। कोयला के प्रकार कितने, ये एग्जाम में पूछता है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है वो पूछता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है ये पूछता है। ठीक है, तो तुम इसको याद कर लोगे, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सारे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ये तुम्हारा था लास्ट, और यहाँ पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है। हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। न्यू स्टूडेंट को हम बार बार कहते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लिया करें, और हमारे पुराने स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल के दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। और ये मेरी तरफ से पूरी फुल्ली गारंटी है कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। ऑब्जेक्टिव पे अगर कमांड हो गया तो सब्जेक्टिव पे कमांड हो ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट इस बात को जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।